गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद गाइए। मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। 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 गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जो आंखों का अमृत है, गुरुदेव के चरण की रज एक मृदु मंजुल बहुत सुंदर अंजन है आंख में लगाने के लिए। रज आंख में जाएगी तो कोई आदमी अंधा हो जाएगा नहीं, देख पाएगा कि आंख बंद हो जाएगी। बोले ये तो मृदु है। गुरुपद रज मृदु। सुरमा लगाते हो ना, कितना मृदु होता है। एक शलाका होती है, वो सुरमा में डाल के शलाका पर जब सुरमा लग जाता है तो आंख खोल करके शलाका से आंख में जब सुरमा लगाते हैं, थोड़ी देर जलन होती है लेकिन बाद में इतनी ठंडक और आंखों का तेज बढ़ता है। बस उसी तरह गुरुदेव के चरणारविंद की रज एक मृदु मंजुल अंजन है। उसको आंख में लगाने से आंखों का तेज बढ़ता है, दृष्टि के दोष मिट जाते हैं। गुरुदेव के चरणारविंद की रज का बड़ा आदर और बड़ा महिमा गाया गया, तो दृष्टि का दोष दूर हो जाए। इसका मतलब सद्गुरुदेव के साथ बैठ करके सत्संग करने से और उनकी सेवा करने से एक विवेक की दृष्टि प्राप्त होती है, दृष्टि के दोष दूर हो जाते हैं। इसका लिटरल मीनिंग मत निकालिएगा कि गुरुदेव जी हटिए तो जरा एक मुट्ठी धूल लेने दीजिए और आंख में डाल दी, ऐसा अर्थ नहीं। लेकिन सद्गुरुदेव के आचरण को देखें, सद्गुरुदेव के उपदेश को सुने, उनकी सेवा करें, विवेक प्राप्त होगा, दृष्टि स्वस्थ होगी। तो जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी ही तुम्हारी सृष्टि है। तो दुनिया को सुधारने की क्या कोशिश करें, हम अपनी दृष्टि को ठीक करें। कांटे बहुत है और धरती गर्म है, तो पूरी पृथ्वी को क्या चमड़े से मढ़ दोगे? चमड़े की कारपेट बिछा दोगे? क्या वो प्रैक्टिकल है? ना, जूते बना लो, पहन लो, प्रैक्टिकल यही है। दृष्टि को सुधारो। सत्संग दृष्टि सुधारने के लिए।
दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज लो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम सामने वाले को हमारे लिए जैसा मानते हैं वैसा वो हमारे लिए बन जाता है। मन की ये ताकत है, भावना की ये शक्ति। सामने वाला भले ही तुम्हारा विरोधी हो, लेकिन मन से तुम उससे प्रेम करो, उसके प्रति सद्भाव रखो और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, धीरे 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 उसका विरोध मंद हो जाएगा, कम होता जाएगा। उसको भी शर्म आएगी कि अरे मैं इसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन ये तो मेरे साथ इतने सद्भाव के साथ बरत रहा है, प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है, और धीरे 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 वो भी प्रेमी बन जाएगा। जैसा तुमने उसको जाना था, समझा था, वैसा ही वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आधुनिक भाषा में उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं ना। तो तुम्हारी दुनिया वैसी बनेगी जैसी तुम्हारी भावना है, तुम्हारे विचार है। इसलिए अपने विचारों को ठीक करो, अपनी भावना को ठीक करो, और तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया ठीक होने लगेगी। अरे प्रेम तो पत्थर को परमेश्वर बना देता है। पूजा करते हैं हम, प्रणाम करते हैं, तो क्या प्रेम इंसान को इंसान नहीं बना देता? ढाई आखर के इस शब्द में बड़ी शक्ति है। समता का अंजन आंज लो बस हो गया भजन। तत्सन्निधौ वैरत्यागः, भक्ति सूत्र में ऐसा सूत्र आया है। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठने से सभी प्राणी अपना स्वाभाविक वैर भूल जाते हैं। कहते हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शेर और मृग साथ साथ बैठते थे। ये प्रभाव होता है महापुरुषों की उपस्थिति का। वे स्वयं वैर रहित है, अजात शत्रु है, इसलिए कोई उनकी शत्रुता भी नहीं कर सकता। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कटुता को मन से त्याग दो, ओ मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन से कटुता मिट जाए, वाणी में मधुरता आ जाए। भजन करना, सत्संग करना, कथा श्रवण करना और मन में कटुता रखना, दो बातों का मेल नहीं खाता। कथा सत्संग करने के बाद यदि हमारी वाणी में मधुरता नहीं आई तो हमने क्या सत्संग किया?
थोड़ा और मीठा बोलो, थोड़ा और मधुर बोलो। ऊंचे स्वर में क्यों बोलते हो? ऊंचा सुनो। ऊंचा सुनो यानी बहरे, हिंदी में तो ये कहते हैं कि भाई ये बहुत ऊंचा सुनते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी तो निकलता है कि ये ऐसी वैसी बात नहीं सुनते, बड़ी ऊंची बातें होती है वही सुनते। भैया हमारे कान किसी का पिकदान नहीं है कि जिसको जो चाहे आकर के शब्दों की पिचकारी मार कर चला जाए। हमारे कान तो फूलदान है, फूलदानी है। तुम अपनी इच्छा से रामायण से, गीता से, भागवत से, महापुरुषों से सुंदर सुंदर सुनो, ऐसे विचारों को सुनो और ऐसे फूलों को लेकर के सजाओ फूलदानी को। कान को पिकदानी मत होने दो। तो वाणी ठीक हो जाए, वाणी का स्वर सुधार लो, आधे से उपरांत झगड़े समाप्त हो जाएंगे यदि एक जीभ को कंट्रोल कर लिया आदमी ने। ये लूली है, इसमें हड्डी नहीं है ना, इसलिए लूली कहा है इसको, लेकिन परेशान बहुत करती है। जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन ताकत इतनी है कि वो चाहे तो हड्डियां तुड़वा सकती है। ऐसा बोलेगी कि सामने वाला पीटेगा और हड्डियां टूटेगी। तो वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। तो सत्संग क्या है? बोले जाने हुए असत का त्याग। तो इस दर्पण के सामने बैठ करके स्वयं को देखकर अपने दोषों का दर्शन करके उन दोषों से निजात पाने का संकल्प और सत प्रयास करना है। सत्संग की सफलता इसी में है। इसलिए 9 दिन पर्यंत इस दर्पण के सामने बैठकर दाग जो हो, कचरा हो, दोष हो, उन्हें देखकर उनसे छुटकारा पाने का प्रयास। और फिर दर्पण के सामने बैठकर हम सजते हैं, संवरते हैं, अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण पहनते हैं। महिलाओं के लिए तो फुल साइज का दर्पण लगाना पड़ता है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि हर एंगल से फिर वो अपने आप को देखती है साड़ी पहनने के बाद। अच्छी बात है, हर एंगल से अपने को देखो कि क्या मैं ठीक हूं। इस दर्पण के साथ फुल साइज दर्पण है रामायण। सजो, संवरो, सद्गुणों से अलंकृत करो अपने आप को। ऐसे सजो, ऐसे संवरो कि सावरिया प्रसन्न हो जाए, देखकर हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने के लिए जिन जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, जिन जिन मूल्यों की जरूरत है, उन सबको अपने जीवन में आत्मसात करते चले जाएं। जीवन खिलता चला जाएगा, रूप निखरता चला जाएगा, जीवन का सौंदर्य खुलेगा। शरीर को जितना सजाते हैं उतना जीवन को सजाने का प्रयास हो। आपने देखा होगा कि महापुरुष संत जो हैं, उनके पास वैसे देखा जाए तो कोई उतने बढ़िया वस्त्र या आभूषण ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन क्या सौंदर्य है। गांधी बापू अपनी जवानी में जितने हैंडसम नहीं दिखते थे उतने अपने बुढ़ापे में दिखते थे। आप सहमत हो कि नहीं? क्यों? उन सद्गुणों के चलते इतनी सौम्यता और ऐसा सौंदर्य निखरता है व्यक्ति के जीवन में, आकृति वैसी हो जाती है। तुकाराम बुआ, कौन से आभूषण, क्या है?
लेकिन क्या सौंदर्य है। विठ्ठल गीति गावा, विठ्ठल चिति ध्यावा, 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 विठ्ठल उभा पहावा विठवरी, विठ्ठल उभा पहावा विठेवरी, विठ्ठल उभा पहावा विठवरी, विठ्ठल उभा पहावा विठेवरी, विठ्ठल गीति गावा, विठ्ठल चिति ध्यावा, विठ्ठल गीति गावा, विठ्ठल चिति ध्यावा, विठ्ठल 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 गीति गावा, विठ्ठल चिति ध्यावा, विठ्ठल गीति गावा, विठ्ठल चिति ध्यावा, विठ्ठल गीति गावा, विठ्ठल चिति ध्यावा, विठ्ठल गीति गावा, विठ्ठल चिति ध्यावा। इन संतों के सौंदर्य को देखो, भले ही बूढ़े हो गए हों फिर भी एक आकर्षण उनके व्यक्तित्व में, एक ऐसी सौम्यता, एक ऐसा सौंदर्य, तो खींचे चले आते हैं लोग। तो सद्गुणा अलंकृत होना है, सजना है, संवरना है, केवल बाह्य आभूषणों से नहीं, सद्गुणों से। तो रोज थोड़ा समय तो देते ही हो दर्पण को, उसी तरह एक वर्ष में 2-3 बार कथारूपी दर्पण को थोड़ा समय दिया करो। बैठो, सजो, संवरो, देखो स्वयं को। लोगों से बतियाते बहुत हैं हम, स्वयं से संवाद के लिए समय नहीं है। खो गए, भूल गए हम, इकट्ठा करने में ही लगे रहे, भोगने का भी टाइम नहीं। सामान जुटाते 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 आदमी भी जैसे सामान हो गया, और एक समय ऐसा आएगा कि कोई उठाएगा और उसको पटकेगा। एक जड़ता आ जाती है, जीवन बहती धारा की तरह नहीं रह जाता। इसलिए 9 दिन इस दर्पण के सामने बैठकर स्वयं को देखें। कौन है राम, इस प्रश्न से रामायण का आरंभ हुआ है। हमारे प्राय सभी ग्रंथों का आरंभ प्रश्न से हुआ, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो। भागवत जी का भी प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय। गीता का आरंभ भी प्रश्न से हुआ है, धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत हे संजय। धृतराष्ट्र के प्रश्न से गीता का आरंभ है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, प्रश्न पूछने वाला अंध ही होता है। कौन सा अंधापा है? बोले अज्ञान का। मुझे दृष्टि दो, मेरा मार्गदर्शन करो। सदगुरु कौन है?
शिष्य के उस अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो दूर करता है वो गुरु कहलाता है। गुकारोस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द का यह अर्थ बताया गया। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अज्ञान अंधकार को, शिष्य के अज्ञान अंधकार को अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो दूर करता है वो है गुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो प्रश्न पूछने वाला अंधा होता है, ये अंधापा है अज्ञान का। लेकिन अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान की ओर हमारी यात्रा का आरंभ हो जाता है। ज्ञान के लिए सबसे पहले यह ज्ञान होना जरूरी है कि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान का ज्ञान हो जाए कि मैं कुछ नहीं जानता। इकट्ठा करने में ही लगे रहे, भोगने का भी टाइम नहीं। सामान जुटाते 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 आदमी भी जैसे सामान हो गया, और एक समय ऐसा आएगा कि कोई उठाएगा और उसको पटकेगा। एक जड़ता आ जाती है, जीवन बहती धारा की तरह नहीं रह जाता। इसलिए 9 दिन इस दर्पण के सामने बैठकर स्वयं को देखें। कौन है राम, इस प्रश्न से रामायण का आरंभ हुआ है। हमारे प्राय सभी ग्रंथों का आरंभ प्रश्न से हुआ, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो। भागवत जी का भी प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय। गीता का आरंभ भी प्रश्न से हुआ है, धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत हे संजय। धृतराष्ट्र के प्रश्न से गीता का आरंभ है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, प्रश्न पूछने वाला अंधा ही होता है। कौन सा अंधापा है? बोले अज्ञान का। मुझे दृष्टि दो, मेरा मार्गदर्शन करो। सद्गुरु कौन है? शिष्य के उस अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो दूर करता है वो गुरु कहलाता है। गुकारोस्त्वंधकारोस्ति रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्य विधीयते। गुरु शब्द का यह अर्थ बताया गया। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अज्ञान अंधकार को, शिष्य के अज्ञान अंधकार को अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा जो दूर करता है वो है गुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो प्रश्न पूछने वाला अंधा होता है, यह अंधापा है अज्ञान का। लेकिन अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान की ओर हमारी यात्रा का आरंभ हो जाता है। ज्ञान के लिए सबसे पहले यह ज्ञान होना जरूरी है कि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान का ज्ञान हो जाए कि मैं कुछ नहीं जानता, तब आदमी प्रश्न पूछता है। यहां प्रश्न पूछा गया, राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही। महाराज राम कौन है? मुनि भरद्वाज ने प्रश्न किया। एक राम तो दशरथ नंदन राम, उनके चरित्र को पूरा संसार जानता है। उनकी सती नारी सीता का हरण हो गया किसी रावण नाम के असुर के द्वारा। वे बहुत दुखी हुए अपनी पत्नी के वियोग में। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। प्रसिद्ध है उनका चरित्र क्या? बोले नारी बिरह दुख लहे वो अपारा। अपनी पत्नी के वियोग में वे बहुत दुखी हुए। फिर भयउ रोष, उन्हें गुस्सा आया।
और रावण मारा, रावण को खत्म कर दिया। यह है चरित्र उनका। सीधे सादे दिख रहे भरद्वाज जी के वाक्यों में बड़ा व्यंग छुपा हुआ है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। पत्नी का कोई असुर अपहरण करके ले गया तो ये दुखी हो गए, स्वाभाविक है, कोई भी आदमी दुखी होगा। यदि पत्नी को कोई दूसरा उठा के ले जाए तो किसको दुख नहीं होगा, यदि आपस में पटती है तो। नहीं तो एक आदमी दौड़ते हुए और सांस फूली हुई थी, जाकर सरकारी एक ऑफिस में घुस गया और वहां जाकर के उसने साहब से कहा, साहब 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 मेरी बीवी खो गई, मेरी बीवी गुम हो गई, मेरी पत्नी भाग गई कहीं। तो उस अधिकारी ने कहा, ऑफिसर ने कहा, सुनिए मिस्टर, ये पोस्ट ऑफिस है, गो टू पुलिस स्टेशन। पत्नी आपकी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन जाइए और पुलिस में रिपोर्ट करिए, यहां पोस्ट ऑफिस में भाग कर क्यों आ रहे हो, ये पोस्ट ऑफिस है। वो कहता है, सॉरी सर, खुशी के मारे पता ही नहीं चला कहां जा रहा हूं। अब ऐसी स्थिति हो तो बात अलग है, वरना आपस में पटती हो, दोनों का प्रेम हो, तो पत्नी का अपहरण हो गया तो कौन आदमी दुखी नहीं होगा। ये तो किसी भी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। और फिर भय उरोष, मर्द है, गुस्सा भी आ जाता है, तेरी ये मजाल, और युद्ध करके सामने वाले को परास्त करके अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करना, ये भी कौन सी बड़ी बात है। कोई भी वीर पुरुष यही करता है। और ऐसे में इतना करने मात्र से राम जी का नाम जपने लगे शंकर जी कि वाह क्या बात है। वेद पुराण उपनिषद राम के नाम की महिमा का गायन करने लगे। तो प्रश्न अब स्पष्ट किया कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान शंकर जिनके नाम का जप करते हैं वो राम यही है, दशरथ नंदन, जिसकी बात मैंने अभी सुनाया कि वो राम कोई दूसरे हैं। यानी प्रश्न स्पष्ट हुआ, राम कौन है। वेद पुराण उपनिषद जिनके नाम की महिमा का गायन करते हैं, शंकर जी सतत जिनके नाम का जप करते हैं, वो परात्पर ब्रह्म कि दशरथ नंदन एक उत्तम मनुष्य। राम मनुष्य है कि ईश्वर है, ये प्रश्न केंद्र में है रामचरितमानस में। कल हम चर्चा कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को एक आदर्श मानव के रूप में विशेष रूप से प्रस्तुत किया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का उद्देश्य अलग है। वे संसार को आदर्श जीवन का दर्शन कराना चाहते हैं श्री राम के चरित्र के द्वारा। इसलिए रामायण आदर्श जीवन की आचार संहिता है। लेकिन तुलसीदास जी का उद्देश्य कुछ अलग है। क्या है उनका उद्देश्य? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। स्वांत सुख के लिए तुलसीदास जी रचना कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। और स्वांत सुख तो तभी संभव है जब शांति हो, शांति का अनुभव हो। अशांतस्य कुतः सुखम। और शांति तो तब संभव है जब भाव हो। न चा भावयत शांति ही, गीता कहती है। इसलिए भाव दृष्टि से तुलसीदास जी ने मानस की रचना किया है। तो तुलसीदास जी ने मूल रूप से यही प्रश्न उठाया, राम कौन है, ईश्वर कि मनुष्य। भवानी भी प्रश्न पूछती है महादेव जी से, तो बस यही प्रश्न है, कौन है राम। दशरथ नंदन राम को अपने अनुज लक्ष्मण के साथ
दंडकारण्य में घूमते भटकते और सीता को खोजते देखा, सीता के वियोग में आंसू बहाते देखा, पशुओं पक्षियों और तरवरों से पूछते देखा कि मेरी सीता को देखा है तुमने? और महादेव जी जय सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कहकर नमस्कार कर रहे हैं। तो सती ने सोचा इनमें सतचित और आनंद तीनों दिखाई नहीं पड़ते हैं, मेरे पति इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। यदि ये सत्स्वरूप होते तो सत्य तो व्यापक है, और व्यापक को वियोग किसका? ये तो किसी के वियोग में व्याकुल है। यदि ये चिद्रूप होता तो ज्ञान स्वरूप तो अज्ञानी की भांति तरुओं से, पशुओं से, पक्षियों से क्यों पूछता कि मेरी सीता कहां है? यदि ये आनंद स्वरूप होता तो ये रोता क्यों, आंसू बहाता क्यों? न इनमें सत दिखाई पड़ रहा है, न चिद के दर्शन हो रहे हैं, और आनंद आंसू बहा रहा है। इसको आनंद स्वरूप कैसे कहें? भवानी के मन में भी यही प्रश्न है। जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भूरी। राजकुमार है ये कहना तो ठीक है, लेकिन इनको ईश्वर कहना। और गरुड़ जी के मन में भी यही बात है। लंका के रणांगण में युद्ध करते समय जब श्री राम और लक्ष्मण जी नाग पाश से बंध गए तो उन्हें मुक्त करने के लिए गरुड़ जी ने जाना पड़ा। नाग उनका आहार है। नाग पाश से बंधे हुए राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए गरुड़ जी को जाना पड़ा। और गरुड़ जी ने जब मुक्त किया दोनों भाइयों को, तो मन में संशय हो गया गरुड़ के कि जिनका नाम जपने से लोग भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें नागपाश से मुक्त करने के लिए मुझे जाना पड़ा। तो ये कौन है? सोचो, स्वयं भगवान जिनकी पीठ पर सवारी करते हैं, उस गरुड़ के मन में संशय हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी पार्वती के मन में भी यही प्रश्न उठता है। और तीर्थराज प्रयाग में रह करके जप तप करने वाले मुनि भरद्वाज के मन में भी यह संशय हुआ। तीन संवाद है मुख्य रूप से रामचरितमानस में, और तीनों संवाद का आरंभ इसी एक प्रश्न से हुआ, राम कौन है, ईश्वर कि मनुष्य? आज भी कईयों के मन में यह संशय है। कई लोग श्री राम को एक उत्तम मनुष्य तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन ईश्वर के रूप में स्वीकारने के लिए वे तैयार नहीं है। हाँ, एक आदर्श मानव के रूप में तो हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं मानते। तो यही प्रश्न उठाया गया, यही संशय है मुनि भरद्वाज के मन में। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, संशय बड़ मोरे,
बड़ मोरे। संशय से आरंभ हुआ और समाधान पर यात्रा पूर्ण हुई। राम कथा संशय से समाधान तक की यात्रा है। प्रश्न से आरंभ हुआ और पूर्णाहुति, पूर्ण विराम, पूर्ण समाधान में। प्रश्न करें। होता है संशय मन में, संशय उठना स्वाभाविक है, और मान लेने का नाम श्रद्धा नहीं है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करे, कबूल करे, फिर जिसका स्फुरण होता है वो श्रद्धा है। मान लेने का नाम श्रद्धा नहीं है कि क्योंकि रामायण में लिखा है इसलिए मान लो, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भी कहा, भले ही वेद में लिखा लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आया तो मैं नहीं मानूंगा। मान लेने का नाम श्रद्धा नहीं है। आत्मस्वीकृति से जिसका स्फुरण होता है संशय। और इसमें कोई बुराई भी नहीं, इसमें शर्म की कोई बात भी नहीं, क्योंकि यहां पर मुनि भरद्वाज ने कहा था कि ऐसा संशय करने में मुझे थोड़ा लज्जा का अनुभव भी हो रहा है। कहत सो मोही लागत भाई लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि इसमें लज्जा की क्या बात है। जैसे रोग हो जाता है तन में तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। वैद्य के पास, कुशल डॉक्टर के पास जाकर के अपने दर्द को, अपने रोग को प्रकट कर देना चाहिए, अपनी समस्या को स्पष्ट कर देना चाहिए। रोग को छुपाना वो तो रोग को बढ़ाना, तो संशय को छुपाना नहीं चाहिए। किसी सद्गुरु के सामने, किसी संत महापुरुष के सामने जाकर उसको प्रकट कर देना चाहिए कि ऐसा संशय मेरे मन में हुआ, ऐसा प्रश्न उठ रहा है, आप समाधान करें। रोग रहेगा तो रोगी मरेगा। यदि बचना है तो रोग को समाप्त करो। संशय उठा, ठीक है, अब उसके समाधान का प्रयास करो। संशय समाप्त नहीं होगा, संशय यदि बना रहा तो संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का नाश हो जाता। इसलिए फिर कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है मुनि भरद्वाज। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानु। ऐसा ही संशय भवानी ने भी किया था। शिवजी की अर्धांगिनी के मन में भी ये संशय उठा, तो इसमें लज्जा की क्या बात है। होता है संशय, छुपाओ नहीं, प्रकट कर दो। कई लोग संशय तो करते हैं लेकिन संशय को फिर लाडले बेटे की तरह पाल पोस कर बढ़ा करते, और वो मर न जाए उसका पूरा ध्यान रखते हैं। एक एक प्रश्न लोग बहुत पूछते थे, अभी तो नहीं पूछ रहे हैं लेकिन मैंने देखा शुरू शुरू में बहुत पूछते थे, श्रवण के अंधे माँ बाप का नाम क्या था। अब ये प्रायः कोई जवाब तो दे नहीं पाएगा इसका, तो वो खुश होते थे। मैंने ये प्रश्न बहुत बड़े बड़े विद्वानों, कथाकारों से पूछा है, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। अब जवाब नहीं मिला तो राजी होने की बात है कि रोने की, लेकिन वो राजी होता है। आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। अब परीक्षा करने के हिसाब से पूछते हैं वो लोग, जिज्ञासा वृत्ति तो होती नहीं है, परीक्षा करने के हिसाब से पूछते हैं। श्रवण के अंधे माँ बाप का नाम क्या था,
तू तेरे पिताजी मांगे तो पानी का लोटा भर के पिला। श्रवण से इतना ही सीखना कि माता पिता की सेवा करो, लेकिन सेवा तो करनी नहीं है, पिता की आज्ञा का पालन करना नहीं है, लोटा पानी भी भर के पिलाता नहीं और पूछता रहता है, महात्मा जी आपको पता है श्रवण के अंधे माँ बाप का नाम क्या था? एक ने मुझसे पूछा, आपको पता है श्रवण के अंधे माँ बाप का नाम क्या था? मैंने कहा हाँ पता है। तो उसको धक्का लगा, अच्छा आपको पता है, बताइए क्या नाम था? मैंने कहा पिताजी का नाम अमृतलाल, माता का नाम सविता बहन। तो वो चौंका, बड़ा अप्रत्याशित था। बोले व्हाट? मैंने कहा माता का नाम सविता बहन और श्रवण के पिताजी का नाम अमृतलाल। बोले आप किस श्रवण की बात कर रहे हैं? मैंने कहा जिस श्रवण के बारे में तुम पूछ रहे हो। उसने कहा वो मैं अंधे श्रवण जो कांवर में लेकर अपने माँ बाप को यात्रा कराया था उसकी बात कर रहा हूं। मैंने कहा मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। उसके पिताजी का नाम अमृतलाल, उसकी मां का नाम सविता बहन। वो हैरान, आप कैसे कह सकते हैं कि उसके पिताजी का नाम अमृतलाल ही था और उसकी मां का नाम सविता बहन ही था? आपके पास क्या प्रमाण है? मैंने कहा तेरे पास क्या प्रमाण है कि ऐसा नाम नहीं था? प्रमाण तू ढूंढ, मैंने तो कह दिया कि पिता अमृतलाल और मां सविता बहन। अब ये नाम नहीं था, इसका प्रमाण तू झूठा, मैं क्यों इसकी फिक्र करूं? तूने पूछा, मैंने कह दिया। अब ऐसे लोगों को किस तरह से, तो वो गजब है भाई, गजब है कहते हुए जय सिया राम कहकर चला गया। वो व्यर्थ का वितंडावाद। ऐसे लोग संशय को लाडले बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। संशय रोग है, वो जल्द से जल्द मिटे, समाप्त होएं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो भरद्वाज जी आपने पूछा, संशय किया, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुनकर के श्री याज्ञवल्क्य महाराज तीर्थराज प्रयाग में कथा का मंगल आरंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में आइए उन चौपाइयों का गान करें। जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य महाराज वक्ता मुस्कुराए। वक्ता का मुस्कुराना वक्ता की प्रसन्नता का सूचक है। मतलब श्रोता के प्रश्न से वक्ता प्रसन्न है, और जब वक्ता प्रसन्न होकर के बोले तो समझना चाहिए कि अब समाधान मिलेगा। वरना यदि जिज्ञासा न हो, केवल परीक्षावृत्ति से पूछा हो और ऐसे ही पूछा गया हो, तो वक्ता साधारणतया टालने की कोशिश करता है कि हाँ होगा, ऐसा होगा, नहीं जवाब नहीं देता।
समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन वक्ता यदि प्रश्न से प्रसन्न है, तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न है, तुम्हारे भाव को देखकर यदि वक्ता प्रसन्न है, तो फिर वो पूर्ण समाधान देने की कोशिश करेगा। जैसे श्री कृष्ण प्रसन्न है तो अर्जुन जितने भी प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में एक एक प्रश्न का समाधान दे करके अर्जुन के संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रसन्न हो याज्ञवल्क्य महाराज बोले, हे भरद्वाज, आप तो श्री राम के महिमा को जानते ही हैं। मन कर्म वचन से आप श्री राम के भक्त हैं, लेकिन प्रश्न करने में आपकी जो चतुराई है, निर्दोष चतुराई, उसको देखकर मैं प्रसन्न हुआ। मुस्कुराने में यह भी भाव है कि कितने चतुर है ये महामुनि। ये एक अज्ञानी की भांति इसलिए मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि वे मुझसे राम कथा सुनना चाहते हैं। महापुरुषों के पास जाओ तो ज्ञान का अभिमान लेकर न जाओ। मैं कुछ नहीं जानता, इस विनम्रता, इस दीनता के साथ जाना चाहिए। आपकी चतुरता को मैंने देख लिया, समझ लिया। चाहहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए किन्ही हूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। एक मूढ़ की भांति आपने प्रश्न किया, क्योंकि आप मुझसे राम कथा सुनना चाहते हैं। पूछेंगे तो महाराज जी बताएंगे ना कुछ। ठीक है, आप यदि सुनना चाहते हैं तो मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सुनाता हूं। मन देकर सुनो। कुछ शब्दों में रामचरित मानस कथा की महिमा का गान किया। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने वाली यह राम कथा कराल कालिका है। जिस प्रकार कालिका ने महिषासुर का मर्दन किया, राम कथा मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करती है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम सूर्यवंशी है, लेकिन राम कथा को सूर्य की उपमा नहीं दिया, चंद्र की उपमा भी नहीं दिया, चंद्रमा के किरण की उपमा दिया है। राम कथा शशि किरण समान। चंद्रमा कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और चंद्रमा में कलंक भी है। राम कथा चंद्रमा के समान भी नहीं, चंद्रमा के किरण के समान। संत रूप चकोर सदा जिसका पान करते रहते हैं,
चकोर का बड़ा प्रेम है चंद्रमा के प्रति, चंद्र किरण का पान करता रहता है चकोर। बस उसी तरह संत चकोर बनकर के सदा राम कथा का पान करते रहते। कथा मात्रैक जीविनः, कथा ही उनका जीवन है, बिना कथा के नहीं रह सकते। या सुने या सुनावे, कथा ही जीवन का आधार। ऋषियों की आज्ञा है दिवसम अवंध्यम कुर्यात, दिवस को अवंध्य करना चाहिए, दिवस वंध्य न बीते। जिस दिन भगवान की कथा नहीं मिली वो दिवस वंध्य बीत गया। करहि सदा सत्संग। ऐसा ही संशय भवानी ने किया था। तब महादेव जी ने भवानी को जो कथा सुनाया, वही संवाद अब आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप सादर सुनिए, विषाद मिटेगा। रामायण का कोई वक्ता ऐसा दावा नहीं करता कि यह कथा मैं कह रहा हूं। कहता यह कथा तो किसी के द्वारा किसी को सुनाया गया था, उसी संवाद को मैं माध्यम बनकर प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। निमित्त बन जाते हैं तो अभिमान नहीं होता। लाउड स्पीकर को कभी अहंकार होता है कि हम कितना अच्छा बजा रहे हैं, कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। लाउड स्पीकर को पता है कि बोलने वाला कोई और है, बजाने वाला कोई और है। हम तो केवल निमित्त है, ध्वनिवर्धक यंत्र है। उसी प्रकार बोलने वाला भी सोचे कि हम तो वेदव्यास और तुलसीदास जी के लाउड स्पीकर है, बोलने वाला कोई और है। हम तो एक वाद्य है, बजाने वाला कोई और है। और सितार वादन का कार्यक्रम और 1.5-2 घंटा सितार वादन सुनकर के हॉल तालियों से गूंज उठा, तो तालियां किसको मिली? सितार को कि सितार के बजाने वाले को? तो बजाने वाले को मिलती। तो बोलने वाला भी वाद्य है, बजाने वाला तो परमात्मा। मंगलाचरण करते ही वक्ता स्वयं को समर्पित कर देता है, वाद्य बन जाता है, फिर बजाने वाला वो है। तो मैं कह रहा हूं, ऐसा अहंकार किसी में नहीं। मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है और मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दू न समाही। जब मैं हट जाता है तो परमात्मा बोलता है, जब मैं होता है तो परमात्मा नहीं। तो कहा कि ऐसा ही संशय भवानी ने किया था, और तब महादेव जी ने जो सुनाया था वो कथा सुना रहा हूं कह करके शिव चरित्र का आरंभ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
मुनिबर जब बखानी राम कथा मुनिवर जब बखानी सुनी महेश परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी 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 परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग के समय में कैलाश के गिरि शिखर पर बसने वाले भगवान शिव वहां से उठे और दंडकारण्य की यात्रा के लिए चल पड़े। अकेले नहीं हैं, साथ में सती जगजननी भवानी यात्रा करते हुए दंडकारण्य में अपने महाराष्ट्र में आए और यहां दंडकारण्य में कुंभज ऋषि का आश्रम अगस्त्य जी का, वहां पर पधारे। क्यों आए हैं? कथा श्रवण करने। बोलो, देवों के देव महादेव भी कथा के प्यासे हैं। और कथा श्रवण करने की इच्छा हुई तो ये नहीं कि वक्ता को बुला लिया कि प्लेन का टिकट भेजते हैं, आ जाओ कथा सुनाओ। महादेव जी स्वयं गए। नदी नहीं आएगी, नदी के पास जाना पड़ेगा, नहाना है तो। घर में आता है लेकिन नल, नदी नहीं। तो घड़े को नदी के पास जाना चाहिए, नदी घड़े के पास। लेकिन यहां तो एक कुंभज ऋषि घट जोनी, हाँ, एक घड़े से जिनका जन्म हुआ है, उस अगस्त्य जी के पास स्वयं देवों के देव महादेव आए। ये महादेव की विनम्रता का परिचय है। कथा श्रवण करना है तो ऊंचे आसन से नीचे उतरो। जहां जिस पद पर, प्रतिष्ठा पर, ऊंचाई पर बैठे हो वहां से नीचे उतरो। ये विनम्रता है। महादेव जी उतरे। महादेव जी जगत गुरु है और गुरु तो अपने आचरण से सिखाता है ना, कोई संदेश देता है। तो महादेव जी ने अपने आचरण के द्वारा यह संदेश दिया कि कथा के प्रति प्रेम है तो अरे ओ कथा प्रेमियों, अपनी ऊंचाई से नीचे उतरो। अपने पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति के शिखर पर बैठे हो तो वहां से नीचे उतरो, यानी विनम्र बनो, स्वयं चल करके जाओ। शंकर जी त्रिभुवन गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जान। महादेव जी और सती दोनों आए। अगस्त्य जी ने दोनों का स्वागत किया है और दोनों की पूजा किया, क्योंकि ये जगत के मां बाप है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ जगत मातु पितु शंभु भवानी। पूजा करिए। सामान्यतया नियम यह है कि श्रोता वक्ता की पूजा करते हैं, लेकिन यहां पर वक्ता ने श्रोता की पूजा करी। यह वक्ता की विनम्रता है। हमने देखा है कई महापुरुष हाथ ही जोड़ते हैं सामने, प्रणाम करते हैं। कोई कहे महाराज जी प्रणाम, बोले प्रणाम भैया। कई लोग ऐसे ही करके भी बैठे रहते हैं, देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा।
देते हैं आशीर्वाद। फोटो भी ऐसे ही खिंचवाएंगे आशीर्वाद मुद्रा में। अच्छा, ये भी एक आशीर्वाद मुद्रा है। और कई महात्मा, क्योंकि सब में अलग अलग होती है ना अपनी अपनी विशेषता, तो कई लोग, कई महापुरुष ऐसे भी हमने देखे हैं कि कोई प्रणाम करे तो वो खुद भी कहे प्रणाम करते, प्रणाम भैया। तो यहां पर वक्ता ने श्रोता की पूजा करी। इसमें वक्ता की विनम्रता का दर्शन है। महादेव जी का आना, ध्यान देना, स्वयं रची हुई कथा है। यह कथा महादेव जी के द्वारा रची हुई है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन बाखा। अपनी ही रची हुई कथा किसी अन्य के मुख से सुनने के लिए स्वयं चल करके जाना, पद प्रतिष्ठा ऊंचाई से नीचे उतरना, ये वक्ता की ये श्रोता की विनम्रता है। और श्रोता की पूजा करना ये वक्ता की विनम्रता है। दोनों विनम्र हो तब आनंद आता है। वैष्णव में तो दीनता होनी चाहिए। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, भक्ति दीनता के सिंहासन पर बैठती है, ज्ञान नम्रता के आसन पर बैठता है। लेकिन वक्ता की इस विनम्रता में सती ने वक्ता की अयोग्यता का दर्शन किया कि हमने इनकी पूजा करनी चाहिए, उसके स्थान पर यह हमारी पूजा कर रहा है। अब इसमें है क्या? अब ये क्या कथा सुनाएगा जो खुद ही नमन कर रहा है, झुक रहा है? ये क्या कथा सुनाएगा? तो सती को संशय हो गया। इसलिए जब राम कथा सुनाया, राम कथा मुनिबरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। जब राम कथा का गायन किया या श्री अगस्त्य जी ने, तो बैठे थे सामने दो, शिवजी और सती माता, लेकिन सुना केवल एक ने। सुनी महेश परम सुखमान। क्योंकि सती के मन में तो पूर्वाग्रह पैदा हो गया कि अब यह क्या कथा सुनाएगा। इसलिए उन्होंने, वक्ता के प्रति पूर्वाग्रह जब हो जाता है, फिर भले ही कोई 3 घंटा बैठे, परिश्रम के सिवाय और कुछ नहीं। ग्रंथ के प्रति आदर, इष्ट के प्रति प्रेम और वक्ता के प्रति भी श्रद्धा, ये तीनों बातें आवश्यक है श्रवण में। इष्ट के प्रति प्रेम, इस ग्रंथ में श्रद्धा और वक्ता के प्रति आदर, तीनों बातें आवश्यक है। रामायण की कथा सुन रहे हो तो राम के प्रति प्रेम होना चाहिए, रामायण इस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और वक्ता के प्रति आदर होना चाहिए। तब श्रवण सार्थक होता है। तो यहां वक्ता के प्रति एक पूर्वाग्रह पैदा हो गया, इसलिए बैठी तो थी अपने पति के पास, लेकिन सुना नहीं। सुनी महेश परम सुखमानी, महादेव जी ने श्रवण किया। और फिर कथा के अंत में वक्ता को दक्षिणा देना चाहिए। महादेव जी क्या दक्षिणा देंगे? महादेव जी के पास बहुत बड़ा खजाना है। किसका? बोले भक्ति का। इसलिए ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव जी ने हरि भक्ति का दान किया वक्ता को। क्या प्यारी बात है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि यदि आप हरि भक्ति चाहते हैं तो महादेव जी को कथा सुनाओ।
दक्षिणा में हरि भक्ति मिलेगी। कहीं किसी शिवालय में जाकर के रामचरितमानस का पाठ करो, शंकर जी को सुना रहा हूं इस भाव से। और यदि अधिकारी आपको देखा, आपको भक्ति की प्यास से युक्त देखा, आपको दीनता से भरे हुए देखा, तो महादेव जी अधिकारी सुपात्र समझकर कभी भक्ति का दान करेंगे। कही शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी क्यों है? क्योंकि वक्ता भी विनम्र है, दीनता से भरा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप रामायण का पाठ करो तो हनुमान जी के समक्ष करो, और सुंदरकांड का पाठ करो या हनुमान चालीसा का पाठ करो तो राम जी के समक्ष करो, तो राम जी और हनुमान जी दोनों ज्यादा प्रसन्न होंगे। राम जी को प्रिय है हनुमान जी, इसलिए राम जी के समक्ष यदि हनुमान जी के गुण का गायन करो तो राम जी विशेष प्रसन्न होंगे। क्योंकि राम जी, जो बड़े लोग होते हैं ना, सज्जन लोग होते हैं, वो अपने गुणों को सुनकर सकुचाते हैं, संकोच का अनुभव करते हैं। वो कहते हैं भैया ठीक है रहने दो बस, ठीक है। बोले नहीं आप तो बड़े महान हैं, आपके जैसा मन। बोले ठीक है भैया बहुत हो गया, रहने दो। सज्जन आदमी अपने गुणों का बखान सुन करके वो संकोच का अनुभव करेगा, लेकिन उसके प्यारे किसी के आप गुण को गाएं तो वो भी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। इसलिए राम जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो तो राम जी विशेष प्रसन्न होंगे, और हनुमान जी को राम कथा सुनाओ तो हनुमान जी विशेष प्रसन्न होंगे और तुम पर बरसेंगे राम भक्ति का दान। याद रखना, हनुमान जी रुद्रावतार है, शिव जी ही है जो हनुमान बनकर आए। 11वां रुद्र है ये हनुमान। हरि भक्ति का दान करके फिर मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके शंकर जी चले अपने घर की ओर, कैलाश की ओर। साथ साथ चली कौन? दक्ष कुमारी। अब सती नहीं कहा, जगजननी नहीं कहा, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी, चतुर बाप की बेटी। दक्ष का मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान बाप की बेटी है, चतुर बाप की बेटी है। ऐसी बुद्धिमान कि उसने अगस्त्य जी की विनम्रता में अयोग्यता को देखा। एक व्यंग्य है। चले भवन संग दक्ष कुमारी, हृदय विचारत जात हर कहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। जाते समय शंकर जी मन ही मन सोच रहे हैं, मेरे इष्ट की कथा का श्रवण तो मैंने किया, लेकिन कब दर्शन देंगे वो मुझे? ये प्यास। कथा श्रवण के बाद ये प्यास प्रकट होती है कि बीत गए दिन भजन बिना। जिंदगी पूरी होने को है। ऐसे ही संसार करने में, पैसा कमाने में, खाने पीने और सोने में, विषय भोग में जीवन समाप्त हो गया। क्या यही जिंदगी का मकसद था? ऐसे तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं। कब दर्शन देंगे प्रभु? श्रोता यदि भगवत कथा के द्वारा अनुराग से युक्त हुआ है तो उसके मन में एक प्यास, एक आश जगेगी हरिदर्शन की, जो शंकर जी के मन में जगे। भगवान का प्रागट्य हुआ है, लेकिन मुझे किस तरह से दर्शन देंगे? शंकर उर अति क्षोभ सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी के मन में ये जो चल रहा है भाव, ये जो विचार चल रहे हैं, सती को पता नहीं है। शंकर जी के मन में डर है और शंकर जी के लोचन ललचाए हुए हैं।
मन में डर है कि यदि दर्शन हुए भी मेरे प्रभु के तो मैं किस प्रकार से व्यवहार करूंगा, कहीं ऐसा व्यवहार न हो जाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा भंग होए। वे तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, उनकी प्राइवेसी में कहीं मैं बाधा रूप न बनूं। लोचन में लालच भी है कि कब दिखेंगे वो, कब दिखेंगे। तो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करते ही हैं भगवान। उसी वक्त लीला करते हुए प्रभु दंडकारण्य में ही हैं। अभी अभी रावण के द्वारा सीता का अपहरण हुआ। मृग को मारकर जब श्री राम पंचवटी लौटे लक्ष्मण जी के साथ, तो पर्णकुटी में सीता नहीं थी। आश्रम में देखा सीताजी नहीं मिली, गोदावरी के तट पर गए सीताजी नहीं मिली। समझ गए कि अपहरित हो गई है जानकी। मरे हुए मृग को तो वहां पड़ा, फेंका। श्री राम जी बड़े दुखी हुए और राम और लखन दोनों सीता को खोजते हुए दंडकारण्य में दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। और यहां दंडकारण्य से कथा श्रवण करके शंकर जी और सती जी कैलाश की ओर, उत्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी वक्त शंकर जी ने अपने इष्ट का दर्शन किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, शंभु समाय तेहि राम ही देखा, शंभु समाय तेहि राम ही देखा, उपजा अति हर्ष विसेखा, उपजा अति हर्ष विसेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, छवि सिंधु निहारी, कुसमाय जानी न कीनी चिनारी, कुसमाय जानी न कीनी चिनारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन, 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 मनोज न सावन। भगवान शिव जी ने अपने इष्ट प्रभु श्री रामभद्र का दर्शन किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, आंख भर करके ठाकुर को देखा, आंखों से पिया। सदगुरु हैं शंकर जी, तो दर्शन की विधि भी, दर्शन की विधा भी सिखाते हैं।
कैसे दर्शन करें? कई लोग मंदिर में जाते ही सीधे आंख बंद कर लेते हैं। गए नहीं, आंख बंद करी नहीं, रुपये का सिक्का फेंका नहीं, और जल्दी जल्दी परिक्रमा भी इस तरह से करते हैं कि जैसे पागल कुत्ता पड़ा हो कोई पीछे, और तुरंत नमस्कार करके इस तरह से भागते हैं कोई मिल जाए रास्ते में। कहाँ गए थे? बोले दर्शन करने। अच्छा, भगवान ने आज कौन रंग के वस्त्र धारण किए थे? बोले भगवान जाने। प्राय वो भी पता नहीं होता कि किस रंग के वस्त्र आज प्रभु ने धारण किए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, दर्शन करें तो इस तरह से करें, चरण से लेकर धीरे 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 मस्तक पर्यंत भगवान के एक एक अंग, एक एक आभूषण, वस्त्रों का दर्शन करते हुए, भगवान के एक एक अंगों का दर्शन करते हुए, दर्शन क्या करना है? आंखों से पीना है उस रूप माधुरी को। आंख बंद करनी है लेकिन जाते ही नहीं। पहले तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, आंख भर करके पियो, दर्शन करो भगवान के सामने खड़े, एक एक अंग का, एक एक आभूषण का। और फिर आंख बंद करने का भाव यह है कि मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है उसको मैंने अपने नैन द्वार से अपने हृदय में पधराया और नैन द्वार को बंद किया। उन्हें वहीं नहीं रहने देना है, उस प्रभु को मैं अपने साथ ले जाता हूं, अपने हृदय में बसाकर। इस भाव से आंख बंद करनी। प्रेम हो तो बंद आंखों से भी दिखता है। क्या मजा है! आंख बंद करो और दर्शन। लेकिन पहले आंख खोल कर दर्शन, फिर आंख बंद करके अपने हृदय में दर्शन, ये विधा। और दर्शन करने के बाद परिक्रमा दाहिना अंग भगवान की ओर रहे, इस तरह से करनी। और इसमें भाव ये करना है कि प्रभु मैं संसार के चक्र में भले ही घूमता रहूं, लेकिन मेरे केंद्र में तुम रहो, तो मेरे ये 84 लाख योनि के जो फेरे हैं ये सब परिक्रमा हो जाएगी। वरना ये भटकना है। यदि ईश्वर को केंद्र में रख करके हम जी रहे हैं तो हर फेरा एक परिक्रमा है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, फिर चलना परिक्रमा, बोलना स्तुति, खाना पीना, ये सब पूजा, और निद्रा समाधि। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हमारा हर कर्म पूजा बन सकता है यदि केंद्र में ईश्वर हो। तो परिक्रमा में ये भाव है। फिर दंडवत करना है परिक्रमा के बाद। दंडवत, दंड लकड़ी की तरह गिर पड़ना, सीधे सो जाना। कई लोगों को कपड़ों की बड़ी फिक्र होती है, कपड़े गंदे होंगे, दंडवत तो करें लेकिन कपड़े खराब होंगे। डोंगरे जी महाराज कहते थे, नर कपड़न को डरत है लेकिन नरक पड़न को नाही। नर कपड़न को डरत है, मनुष्य कपड़े बिगड़ जाएंगे इससे भयभीत है, इसका डर है, लेकिन नरक पड़न को नाही। क को वहां से यहां ले लिया, नर के साथ लगाया तो नरक, फिर पड़न को नाही, नरक में पड़ेगा उसका भय नहीं है, उसका डर नहीं है। कपड़े बिगड़ेंगे उसका डर है। नर कपड़न को डरत है लेकिन नरक पड़न को नाही। दंडवत। और फिर नियम ऐसा है कि दर्शन करके सीधे ही भाग न जाएं, थोड़ी देर वहां बैठें, मंदिर के ओटे पर बैठे। बैठ करके क्या करना है?
सास बहू की बात, नहीं, हरि चिंतन करना, वहां सांसारिक चर्चा नहीं, मन से भगवान का स्मरण करें। यह दर्शन की विधि है। भगवान शंकर ने भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, दर्शन किया है प्रेम से, लेकिन कुसमय जानि न कीनि चिनारी। समय उचित नहीं है, इसलिए समीप नहीं गए, परिचय नहीं किया, बातें नहीं की। सोचा इस वक्त वहां जाऊंगा, नमस्कार करूंगा, कुछ बातें करूंगा, परिचय करूंगा, उनकी लीला में व्यवधान होगा। चाहे कितने ही हमारे सुपरिचित क्यों न हो, लेकिन कथा चालू है और हम पहुंचे तो वहीं से प्रणाम करके, दृष्टि से देखकर, एक मुस्कुराहट दे करके बैठ जाएंगे ना हम। ये थोड़ी कि चालू कथा में ऊपर आए, क्यों, कैसे हो, तबीयत तो ठीक है ना, बहुत समय के बाद नागपुर आए, कहां थे इतने साल। चालू कथा में इस तरह से वार्तालाप शुरू कर दे तो कथा में व्यवधान होगा, वक्ता को व्यवधान होगा, श्रोताओं को व्यवधान होगा। तो विवेक तो यह कहता है ना कि उस वक्त बीच में न बोलें। इसलिए शंकर जी ने दूर से ही नमस्कार किया, सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो, भाव से भर गए। दर्शन करके बहुत समय के बाद देख रहे हैं, दर्शन करके भाव से भर गए और फिर चल दिए। ये समझदारी, भक्त तो हो लेकिन समझदार भक्त होना चाहिए। भगवान को भी ज्ञानी भक्त अति प्रिय है। प्रेम अपनी जगह है, भक्त तो है, लेकिन ज्ञानी भक्त समझदार होना चाहिए कि व्यवधान हमारे कारण न हो। शंकर जी जगत गुरु हैं, त्रिभुवन गुरु हैं, वे अपने व्यवहार से हमें सिखाते हैं। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ये लिखा है तुलसीदास जी ने आरंभ में। नित्य बोधमय है इनका चरित्र। महापुरुषों की हर चेष्टा कुछ न कुछ सिखाती है। वे बोलकर ही उपदेश करते हैं, ये बात नहीं, उनका हर व्यवहार उपदेश है। उनकी हर चेष्टा कुछ न कुछ सिखाती है। लेकिन सती ने जब देखा कि कोई दो राजकुमार हैं, उन्हें प्रणाम किया मेरे पति ने, सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो, ये बोलते हुए, और उन दोनों को देखकर मेरे पति आनंद से भर गए, प्रसन्न हो गए। मेरे पति तो देवों के देव महादेव है, वे किसी साधारण मनुष्य को इस प्रकार नमस्कार नहीं कर सकते, और सच्चिदानंद कह करके तो बिल्कुल नहीं। तो क्या वो भगवान है? लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं। सती ने पूछा, प्रभु सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो कहकर आपने जिनको नमस्कार किया वो कौन है? महादेव जी ने कहा, तुमने नहीं किया? अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा,
सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई। भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने हमको सुनाया, जिनकी भक्ति का दान मैंने कुंभज ऋषि को किया, वही मेरे इष्ट देव हैं श्री राम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। बड़े बड़े मुनि ऋषि मन को वश करके निरंतर जिसका ध्यान करते हैं, वेद जिन्हें नेति नेति कह करके पुकारते हैं, पुराण आगम जिनकी कीर्ति का गायन करते हैं, वही परात्पर ब्रह्म सर्वव्यापक माया के पति परात्पर श्री राम, वे अपने भक्तों के हित के लिए इस रूप में अवतरित हुए हैं। ये मेरे इष्ट देव हैं श्री राम। तुमने नमस्कार नहीं किया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाया था, यही है वो। लेकिन सुनी किसने? बैठी तो थी लेकिन सुनी नहीं थी। भगवान की कथा को मन लगाकर सुने और भगवान की महिमा का श्रवण करें, तब तो कभी भगवान को पहचान सकते हैं। किसी ने बहुत ठीक कहा कि ईश्वर से मुलाकात तो रोज होती है, लेकिन पहचान नहीं है, इसलिए हाय हल्लो नहीं होती। परिचय नहीं है ना, इसलिए हाय हल्लो नहीं होती। वरना किसी न किसी रूप में मुलाकात तो रोज होती है, पहचान नहीं है, इसलिए हाय हल्लो नहीं होती। आप बाजार से निकल रहे हैं तो कई लोग जा रहे हैं, तुम्हारी आंखें भी देखती हैं, लेकिन जस्ट इग्नोर करते हुए आप चले जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। कोई परिचय नहीं है, इसलिए बातें भी नहीं होती। तो परिचय तो कराती है कथा। वो तो सुनी नहीं सती ने। बार बार शंकर जी ने समझाया, लेकिन सती के समझ में नहीं आया। सती के कान कुछ और सुन रहे हैं और सती की आंखें कुछ और देख रही है। कान क्या सुन रहे हैं कि ये सच्चिदानंद है। वेद जिन्हें नेति नेति कहकर पुकारते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जति जोगी विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं, वे ही ये परात्पर ब्रह्म श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन आंखों ने क्या देखा? यदि ये सत्स्वरूप है तो सत्य तो वो है जिसका कहीं भी कभी भी अभाव न हो, जो व्यापक है। ना भावो विद्यते सतः, गीता कहती है। सत्य का कहीं भी कभी भी अभाव नहीं होता। जो देश और काल की परिधि में, सीमाओं में बंधता नहीं है, वही सत्य है। अमुक देश में हो और अमुक देश में न हो, अमुक समय में हो अमुक समय में न हो, उसको सत्य नहीं कहते। जो व्यापक है, और व्यापक को वियोग किसका? जबकि ये तो किसी के वियोग में रो रहा है। व्यापक किसको ढूंढेगा?
ये किसी को ढूंढ रहा है। यदि ये चिद्रूप होता तो जड़ तरुवरों से क्यों पूछता? यदि ये चिद्रूप ज्ञान स्वरूप होता तो अज्ञानी की भांति वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से क्यों पूछता? हे मृग, मेरी सीता भी तेरी भांति मृगनयनी है, क्या तूने सीता को देखा है? कोयल कूजती है तो राम कोयल से पूछते हैं, मेरी सीता भी तेरे समान मधुर वचन बोलने वाली है, क्या तूने सीता को सुना है? पशुओं से, पक्षियों से, तरुओं से पूछता है। इनको मैं चिद्रूप ज्ञान स्वरूप कैसे समझूं? पर सबसे उपहास्यास्पद शब्द तो लग रहा है आनंद। ये आंसू बहा रहा है, ये रो रहा है, और उसको मैं आनंद कैसे स्वीकार करूं? तो सती की आंखें कुछ और देख रही है और सती के कान कुछ और सुन रहे हैं। ध्यान देना, सती का मतलब है मति, बुद्धि, और शंकर, शिव, आत्मा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। आत्मा है शिव, ये ईश्वर है, सबके हृदय में रहते हैं। मति है सती, ये पंच प्राण हैं, वो शंकर जी के सहचर गण हैं। बुद्धि, मति आंख पर ज्यादा भरोसा करती है, कान पर नहीं। बुद्धि सुनी हुई बात पर उतना भरोसा नहीं करेगी, बुद्धि तो देखी हुई बात का भरोसा करती है, उसका विश्वास करती है। और ये मन हमारा, ये हृदय हमारा, वो सुनी हुई बातों पर ज्यादा विश्वास करता है। जो दिखाई पड़ रहा है वो तो माया रचित प्रपंच है, ऐसा सुना। वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत है वो मिथ्या है। ये नाम रूपात्मक जो संसार है वो तो माया रचित प्रपंच है, ये मिथ्या है। ये सुना तो अध्यात्म पथ में ये स्वीकार करना है, क्योंकि अध्यात्म पथ में सुनी हुई बात पर ज्यादा विश्वास करना है, आंख जो देखती है उस पर नहीं। इसलिए जो भी दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या है। अध्यात्म मार्ग में ये कहते हैं ना, वेदांत में, कि भाई ये सब मिथ्या है, माया रचित प्रपंच है, नाम रूपात्मक ये जो संसार है। तो वेदांती ये कहते हैं, और उसमें ये विश्वास करना है कि कान जो सुन रहे हैं वो सही है, आंख जो देख रही है वो सही नहीं। तो मन क्या कहता है? मन कान पर ज्यादा भरोसा करता है, बुद्धि आंख पर ज्यादा भरोसा करती है। ये दोनों की विशेषता है। अब दोनों में विवाह हुआ है तो दोनों में सामंजस्य और परस्पर प्रेम होना चाहिए। मन और बुद्धि, मन की भावनाएं और बुद्धि के विचार, दोनों आवश्यक है। व्यक्ति संवेदनशील हो ये भी जरूरी है, लेकिन व्यक्ति विचारशील हो
यह भी आवश्यक है। विचारहीन संवेदनशीलता नुकसान पहुंचाएगी। और संवेदनाहीन विचार, भावहीन विचार, शुष्क विचार कहीं नहीं पहुंचाएंगे। व्यक्ति के जीवन को यदि संतुलित बनाना है तो विचार और भावनाओं में परस्पर सामंजस्य हो, यह आवश्यक है। क्या करें? देखो यहां बड़ी सुंदर कथा है कि शंकर जी जब कथा सुनने के लिए गए तो अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में उनकी अर्धांगिनी। मतलब ये निकला कि कथा सुनने के लिए आओ तो दोनों आओ, अकेले मत आओ। कभी कभी सती आ जाती है और शंकर घर पर रह जाते हैं। सती कहे भी कि आज रविवार की छुट्टी है, चलो ना। शंकर जी कहते हैं बैठा हूं, मैच देख रहा हूं, तू जा। कभी कभी शंकर जी आ जाते हैं और सती छूट जाती। चलना कथा में, सत्संग में। बोले आप जाओ, मुझे तो एक मेरी सखी के यहां किटी पार्टी में जाना। पहले से नक्की हो गया था आज रविवार किट्टी पार्टी। तो शंकर जी आ जाते हैं, सती छूट जाती। भैया दोनों आओ। आवश्यक है। अब इसका रहस्य आप इसका मतलब समझो। दोनों आओ का मतलब है मन को और बुद्धि को दोनों को ले आओ। चाहे आप स्त्री शरीर में हो, चाहे आप पुरुष शरीर में हो, लेकिन आप जब कथा श्रवण के लिए आओ तो दोनों को ले आओ, मन को भी बुद्धि को भी। मनोयोग से कथा श्रवण करना। याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा, तात सुनहु सादर मन लाई। विचार और भावना दोनों आवश्यक है साधक में। लेकिन जब आओ तो एक काम करो, आते समय पति आगे आगे और पत्नी पीछे पीछे। और कथा सुन करके जब जाओ घर की ओर तो पत्नी आगे आगे और पति पीछे पीछे। ऐसा ही होता है ना। जब कथा में आते हो दोनों तो पति पहले निकल जाता है घर से कि चलो अब जल्दी करो, लेट हो रहा। और पत्नी पीछे पीछे, वो थोड़ी पीछे ही रह जाती है क्योंकि उसको अभी अलमारी बंद करनी है, चाबी ठीक से संभालनी है, रामू को कुछ सूचना देनी है, महाराज को कुछ सूचना देनी है, तो वो थोड़ी पीछे रह जाती। यही हो जाता है। हमने देखा है प्राय शंकर तुरंत गाड़ी में बैठ जाते हैं, सती को देर लगती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है ना घर की। बहुत से काम निपटाने होते हैं। और जब वापस घर लौटने की बात आए तो सती आगे आगे और शंकर जी पीछे पीछे। प्रायः सतियां भागती हैं, क्यों? अभी तो घर जाके रसोई बनानी है, फिर से वही जिम्मेदारियां याद आती। तो फिर जब दोनों जाते हैं और शंकर जी आराम से, अब शंकर जी को कोई जल्दी नहीं है, अब वो आराम से, बीच में कोई मिल गया तो आए, जयराम जी की आप भी कथा में आए थे? हाँ। रोज आते हो क्या? बोले ना, 2 दिन तो नहीं आ पाए, आज छुट्टी है तो आज आ गए। बातें करते हुए और सती थोड़ी दूर जाकर के राह देख रही है और फिर कहती अब जल्दी भी करिए, लेट हो रहा है। तो यही होता है व्यवहार में कि कथा में आते समय पति आगे आगे और पत्नी पीछे पीछे, और कथा से लौटते समय, घर जाते समय पत्नी आगे आगे पति पीछे पीछे। बस इतना ही करो। जब कथा में आओ यानी अध्यात्म पथ पर आओ तो मन को आगे रखो, बुद्धि को पीछे। बुद्धि को छोड़ के मत आना। विचारहीन बनकर के मत बैठना।
धर्म के क्षेत्र में भावनाएं तो रहेगी, श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन विचार नहीं रहेगा तो धर्म का क्षेत्र भी बीमार हो जाएगा। आवश्यकता है दोनों की, विचार भी उतना ही आवश्यक है। धर्म में प्रचार का महत्व बढ़ता चला जाएगा और विचार का महत्व कम होता चला जाएगा तो धर्म का क्षेत्र पतन की ओर जाएगा। प्रचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है विचार। इसलिए धर्मगुरु केवल प्रचारक नहीं होना चाहिए, विचारक होना चाहिए। कोई ऐसा विचार दे जो समाज की समस्याओं का समाधान करे। राष्ट्र जिन समस्याओं से जूझ रहा है उन समस्याओं का समाधान शास्त्रों के माध्यम से प्रस्तुत करे, वो विचारक हो। केवल प्रचार, केवल एडवर्टीजमेंट, केवल कीर्ति कमाने के लिए ही धर्मगुरु न हो। राजनीतिक पार्टियों के पास जिस तरह से एक मीडिया सेल होता है, उस तरह से केवल प्रचार 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 की ओर ही धर्मगुरु केंद्रित न हो, वो विचारक हो, केवल प्रचारक नहीं। तो धर्म में प्रचार तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन विचार मरेगा तो धर्म की उपयोगिता खत्म होती चली जाएगी। तो विचार की भी आवश्यकता है, उसको घर पर छोड़कर मत आओ, सती को साथ लेकर आओ। लेकिन मन आगे आगे चले और बुद्धि पीछे पीछे, पति आगे पत्नी पीछे। यानी लेट योर थॉट्स फॉलो योर इमोशंस as far as your spiritual life is concerned। जहां तक आध्यात्मिक जीवन का सवाल है, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं का अनुसरण करें। बुद्धि मनोनुसारिणी हो, मन का अनुगमन करने वाली हो। विचार भावनाओं के अनुरूप, भावना का प्राधान्य और प्राबल्य धर्म क्षेत्र में, और विचार फॉलो करे, अनुगमन करे। और जब कथा से वापस घर जाओ, यानी पुनः व्यवहार के क्षेत्र की ओर लौटो, तो पत्नी आगे आगे, पति पीछे पीछे, यानी बुद्धि आगे, मन पीछे, यानी विचार आगे, भावना पीछे पीछे चले। लेट योर इमोशंस फॉलो योर थॉट्स एज फार एज योर डोमेस्टिक लाइफ इज कंसर्न। तो तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा अध्यात्म दोनों सफल होगा। व्यवहार में मन की भावनाओं को बहुत आगे कर करके आप चलेंगे तो आपके मन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आप इमोशनली अब्यूज किए जा सकते हो। इसलिए वहां विचार को आगे करो, मन को पीछे रखो। व्यवहार में बुद्धि को आगे रखो, मन को पीछे। और धर्म में, अध्यात्म में मन को आगे रखो, बुद्धि को पीछे। लेकिन बुद्धिहीन मन नहीं, विचारहीन भावनाएं धर्म क्षेत्र में उतनी उपयोगी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गीता में भी भगवान मुझे ज्ञानी भक्त अति प्रिय है, ये क्यों कह रहे हैं? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उन चारों में मुझे ज्ञानी भक्त अति प्रिय है। तो धर्म क्षेत्र में भावनाशीलता तो हो,
लेकिन विचार भी उतना ही आवश्यक है। तो धर्म क्षेत्र में भी श्रद्धा के नाम पर शोषण हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो विचार को छोड़कर मत आओ, मति को घर पे छोड़ के मत आओ, बुद्धि को साथ लेकर आओ। तो इतनी सी बात है, सिंपल। अध्यात्म मार्ग पर मन आगे, बुद्धि पीछे। व्यवहार में बुद्धि आगे, मन पीछे। बुद्धि का भरोसा आंख पर ज्यादा है, मन का भरोसा कान पर। मन कान को विशेष महत्व देता है, श्रवण पर विशेष, जो सुना उसमें श्रद्धा। व्यवहार में देखी हुई बात पर भरोसा करते हैं हम, सुनी हुई बात पर उतना भरोसा नहीं करते। तो एक दर्शन है रामचरितमानस के शिव चरित्र से प्राप्त होता है। तो जब सती नहीं मानी, बार बार शंकर जी ने समझाया, लेकिन सती की आंखों ने कुछ और देखा, सती के कान कुछ और सुन रहे हैं। नहीं मानी सती, ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। लागन उर उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु, तो बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जान जिय। बार बार समझाने पर भी सती के मन में बात नहीं बैठी, नहीं मानी, उपदेश नहीं लगा। सोचो, त्रेता युग था, समझाने वाला शंकर जैसा त्रिभुवन गुरु, देवों के देव महादेव, फिर भी सती को समझा नहीं सके। तो आज कल युग और समझाने वाले हमारे जैसे कई लोग नहीं समझ पाते, तो इसमें क्या रोना। कईयों को नहीं उपदेश लगता, नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं स्वीकार करते। तो शंकर जी नाराज नहीं हुए, मन ही मन हंसे, बोले वाह भगवान की माया कितनी प्रबल है। मेरे कहने से भी सती का संशय नहीं गया। मुझे लगता है दक्षसुता का कल्याण नहीं है, किसी तरह सती का संशय मिटना चाहिए। शंकर जी ने सती से कहा, जो तुम रहे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है, तो तुम स्वयं जाकर के परीक्षा क्यों नहीं कर लेती। लेकिन इस तरह से परीक्षा करना जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करे उस जतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा मोह मिटे, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, इस प्रकार का प्रयास करो, परीक्षा करो, लेकिन विवेक का विचार करके। सती गई और शंकर जी बोले तुम जाओ, तब तक मैं यहां बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। तब लगी बैठ अहों बट छाही। बट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। रामायण में तुलसीदास जी ने बट को विश्वास का प्रतीक बताया। यानी भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में यदि संशय है तो तुम जाओ परीक्षा करने, मैं तो यहां बट वृक्ष के नीचे यानी विश्वास की छाया में बैठा हूं। मेरे मन में कोई संशय नहीं, ये मेरे इष्ट देव है। अस कही लगे जपन हरि नाम। सोचने लगे, मेरे कहने से भी सती का संशय नहीं गया, मुझे लगता है सती का कल्याण नहीं होने वाला। फिर अपने मन को उन्होंने रोका, अरे क्यों चिंता कर रहा हूं, विश्वास की छाया में बैठा हुआ कोई चिंता करता है क्या। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। जो ठाकुर ने चाहा वही होगा।
कह करके शंकर जी तो वटवृक्ष की छाया में बैठे भगवान नाम का स्मरण करने लगे। विश्वास की छाया में बैठा हुआ वैष्णव चिंता नहीं करता, वो तो हरि चिंतन करता है। चिंता का बिन कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। जो परमात्मा के प्रति समर्पित है उन वैष्णवों को चाहिए कि चिंता न करें। चिंता तो चिता समान है, एक ही अनुस्वार का फर्क है ना, चिता और चिंता। लेकिन चिता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता तो जिंदा इंसान को जलाती है। तो जहां भरोसा है वो चिंता न करिए। होई ही सोई जो राम रचि राखा।